प्यारे हरियाणा वासियों, भाइयों बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर जवानों को मैं हमारे राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण पर्व की विशेष बधाई देता हूं। आज़ादी का यह पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है, हर भारतीय के लिए गर्व है और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली, मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। यह पवित्र दिन आज़ादी के मतवालों के महान बलिदानों को याद करने का दिन है। मैं हमारी आज़ादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को सभी हरियाणा वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। भाइयों और बहनों, हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अम्बाला छावनी में 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण अंतिम चरण में है। आज़ादी के बाद भी हमारे वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में बड़े बलिदान दिए हैं। हमारे सैनिकों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाइलें पेश की थी। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का संबल बने। इसलिए हरियाणा सरकार ने गत जुलाई माह में स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपये मासिक की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवार के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की है व उनके 415 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी है। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्तियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। प्रिय हरियाणा वासियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 1 जुलाई 2024 को ही हमें अंग्रेजों के समय से चले आ रहे गुलामी के प्रतीक 3 कानूनों से आज़ादी दिलाई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने से लोगों को जल्द न्याय मिलने और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इन साहसिक निर्णयों पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हुए देशवासियों ने उन्हें तीसरी बार जनसेवा का दायित्व सौंपा है। ऐसा वर्ष 1962 के बाद पहली बार हुआ है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली और शक्तिशाली भारत का उदय हुआ है। आज हम अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक चला रहे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित है। प्रिय हरियाणा वासियों, देश की इस प्रगति में हरियाणा वासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का दूसरा स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। आज जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आज़ादी दिलाई है। भय, भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद से आज़ादी दिलाई है। विकास में असमानता करने वाले क्षेत्रवाद से आज़ादी दिलाई है। युवाओं को पर्ची खर्ची से आज़ादी दिलाई है। लोगों को सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ पाने के लिए दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से आज़ादी दिलाई है। उद्यमियों व कारोबारियों को लाल फीताशाही से आज़ादी दिलाई है। गाँव को लाल डोरे से के बंधन से आज़ादी दिलाई है। महिलाओं को रसोई के धुएं से आज़ादी दिलाई है। आज हरियाणा में उद्योग का पहिया तेजी से घूम रहा है। खेतों में भरपूर पैदावार हो रही है। महिलाएं सशक्त हुई हैं। अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हुआ है। मजदूरों के जीवन में खुशहाली आई है।
प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन के हाईवे का जाल बिछा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए जगह जगह बाईपास व फ्लाईओवर तथा रेलवे ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज बने हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान खुले हैं। आज हरियाणा में हुए विकास की देश विदेश में चर्चा हो रही है। हमने सामाजिक न्याय से संपूर्ण विकास की अवधारणा पर चलते हुए अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे विकास के लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। अब जाति प्रमाण पत्र से लेकर पीले राशन कार्ड तक और चिरायु कार्ड से लेकर हर तरह की पेंशन आदि ऑनलाइन ही घर बैठे मिल रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत अपने हर नागरिक को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। सबको स्वस्थ रखने की दिशा में एक अन्य पहल निरोगी हरियाणा योजना में 3 करोड़ 71 लाख से अधिक गरीबों के स्वास्थ्य की जांच मुफ्त की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब 48 लाख परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। हमारी हैप्पी योजना से हर गरीब को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिल रहा है। गरीब परिवारों के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना चलाई हुई है। इसमें बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए सरकार के खर्चे पर ले जाया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर सिस्टम लगवाने के लिए सरकार 1 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 49,975 मकान बनाए गए तथा 14,202 मकान बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में 15,250 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट के आवंटन पत्र सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत महाग्राम में 50-50 गज और दूसरे गांव में 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे। हमने आज समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद की है। अब 40 साल से अधिक आयु के विधुरों और 45 साल से अधिक आयु के कुंवारों को भी पेंशन दी जाती है। पेंशन राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये मासिक की गई है। प्रिय हरियाणा वासियों, कृषि और किसान का कल्याण हमारी नीतियों के केंद्र में है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसानों को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को इससे जोड़ दिया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत के तहत प्रोत्साहन राशि आदि अब सीधे ही किसान के खातों में जमा की जाती है। अब किसानों को अपनी ज़मीन की फर्द लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, यह उन्हें ऑनलाइन ही मिल जाती है। पिछले दिनों हमने अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे आबयाने को जड़ से ख़त्म कर दिया है। केंद्र सरकार जिन 24 फसलों का MSP घोषित करती है, हमने उन सभी खरीद MSP पर करने का निर्णय लिया है। चालू खरीफ सीजन की सारी फसलों पर प्रति एकड़ 2,000 रुपये बोनस देने का फैसला लिया गया है। हमने जैविक खेती तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा हम कृषि क्षेत्र में ड्रोन जैसी नई तकनीकें भी शामिल कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योगों की स्थापना में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 10 वर्षों में प्रदेश में 6,71,524 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 34 लाख लोगों को रोजगार मिला है। हाल ही में हमने आड़तियों के लिए धान की आड़त को बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। गेहूं में शॉर्टेज के कारण आड़तियों को पिछली रबी में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 12 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्णय भी लिया गया है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति युवा शक्ति है। खेलों में उनकी उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को मिले 6 में से 4 पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है। कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी थे। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नगद राशि देता है। उन्हें सरकारी नौकरी भी दी जाती है। हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। शीघ्र ही
36,000 पद और भरे जाएंगे। आउटसोर्सिंग सेवाओं व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करते हुए उन्हें पक्के कर्मचारियों की तरह वेतन व सुविधाएं दी हैं। बेरोजगारी भत्ते की राशि भी बढ़ाई गई है। भाइयों बहनों, महिलाओं का समाज के विकास में बड़ा योगदान है। हमने बहन बेटियों को घर के पास ही शिक्षा की सुविधा देने के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। देश विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए 5,105 बेटियों को 20 करोड़ रुपए के शिक्षा ऋण दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्हें रोजगार देना जरूरी है। इस दिशा में 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। स्वयं रोजगार के लिए महिलाओं के 66,465 स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है। इनकी रिवॉल्विंग फंड की राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की गई है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हम प्रथम चरण में 62,000 महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं। महिलाओं को धुआं रहित रसोई प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 13 लाख रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। हमने हाल ही में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का निर्णय वो किया है। आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विधान पालिका में 33% आरक्षण देने हेतु नारी शक्ति वंदन बिल पास करवाया है। इसी तरह हमने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। हम आज अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनों को एक सौगात दे रहे हैं। मैं इन सभी बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर 1,111 रुपये की शगुन राशि देने की घोषणा करता हूं। आप सभी बहनों की रक्षा और सम्मान के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रिय हरियाणा वासियों, गांव के विकास में बिजली व इंटरनेट जैसी सुविधाओं का अहम योगदान है। इसलिए हम प्रदेश के 5,858 गाँवों में हमारा गांव जगमग गांव योजना में 24 घंटे बिजली तथा 6,000 से अधिक गाँव में ऑप्टिकल फाइबर केबल के इंटरनेट उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त कर दिया है। विकास में तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायत की बिना टेंडर के काम करवाने की लिमिट बढ़ाकर 21 लाख रुपए की है। भाइयों बहनों, हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। नगर निकायों के क्षेत्र में आने वाले गांवों के भू मालिकों को स्वामित्व पत्र और मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के पात्र लोगों को रजिस्ट्री प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणवी एक के भाव से प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास किया है। आज का दिन अपने अंतर्मन में झांक कर यह विचार करने का दिन है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने में कहां तक सफल हुए हैं। आइए आज आज़ादी के पावन पर्व पर अमर शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों जैसी देशभक्ति, देश प्रेम, साहस व कर्तव्य निष्ठा को अपनाकर हर कीमत पर आज़ादी की रक्षा करने का प्रण लें। अंत में मैं एक बार फिर आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।